अमेरिका को घुटना पे ला दिया। यहाँ पर ना अमानतुल्लाह खोमैनी नाम का एक आदमी था। अमेरिका ने अपने 5 गो हेलीकॉप्टर भेजा यहाँ, रॉकेट लॉन्चर लगा के उड़ा दिया से उसको। ईरान के पीछे अभी सब पड़े हैं, सब तबाह करने के लिए। अभी अमेरिका इनको फिर मारेगा। अमेरिका और ईरान की इतनी अच्छी दोस्ती थी कि आप कल्पना नहीं कर सकते। यही सब मिलके इसको टॉर्चर करता है। सऊदी अरब कहता है अमेरिका से कि मार दो ना एगो परमाणु बम। तब से ईरान की दुश्मनी आज तक। और ईरान को पता है कि हमको क्या बनाना है, परमाणु बम। तो एगो में तो इजराइल खत्म हो जाएगा अगर ईरान परमाणु बम बना लिया। हर ख्वाब पूरे नहीं हो सकते दुनिया में, कुछ ख्वाब अधूरा रहती है। इराक तबाह हो गया। यहाँ पर इराक और सीरिया दोनों बर्बाद हो गए। यहाँ एक आतंकवादी घूमते हैं सब, IS आतंकवादी घूमते हैं सब, IS। अमेरिका इन आतंकवादियों को कंप्लीट साफ नहीं करता है, क्यों? क्योंकि अमेरिका बेरोजगार हो जाएगा। ये हथियार कहाँ से खरीदते हैं सब? अमेरिका से। हथियार किसे खरीदेंगे सब? फिर अमेरिका इनको फिर मारेगा। हथियार कौन देगा? फिर मारेगा अमेरिका। इराक के बगल में ईरान मिल गया। ईरान की राजधानी ऊपर की ओर मिलेगा तेहरान। ईरान की राजधानी तेहरान। हमारा ईरान से बहुत अच्छा संबंध है। ईरान से हम लोग पेट्रोल खरीदते हैं, पेट्रोलियम। अब बदले में उसको पैसा नहीं देते हैं, कहते हैं कि इतना पैसा का तुम सामान खरीद लो इंडिया से। कितना अच्छा हुआ? नहीं हुआ? कितना अच्छा हुआ यहाँ पे। अब जैसे मान के चलिए हम कहीं गए कपड़ा खरीदने, खूब कपड़ा खरीद लिए और उससे कहें कि एक काम करो, हम पैसा नहीं देंगे, हमारी खेत में आके परोरा तूर लो। हमरा क्या जाता है? अगर नहीं तो फिर हमको परोरा दूसरे जगह ले जाके बेचना पड़ता। हमारा बेचना नहीं पड़ा, तूर तार के लेके चल गए यहाँ पे। तो इंडिया ईरान को पैसा वैसा नहीं। अब पैसा जब देता है ना तो इंडियन रुपीज में दे देता है। किस में दे देता है? इंडियन रुपीज में। ईरान के पीछे अभी सब पड़े हैं, सब तबाह करने के लिए। और ईरान को पता है कि हमको क्या बनाना है, परमाणु बम। क्या बनाना है? परमाणु बम। अगर ईरान परमाणु बम बना लिया तो कोई देश इसको रोकेगा नहीं। उसका कहना है कि परमाणु बम बना लिया, अच्छा परमाणु बम बना लेगा तो एगो में तो इजराइल खत्म हो जाएगा। एकरा खत्म होने में तो टाइम लगेगा। ईरान जो था ना बहुत जबरदस्त है। यहाँ पर ना अमानतुल्लाह खोमैनी नाम का एक आदमी था। अमेरिका क्या किया, यहाँ पर अमेरिका और ईरान की इतनी अच्छी दोस्ती थी कि आप कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन आप लोग उस समय नहीं होंगे, 1970 के आसपास थे आप लोग। 70-75 में नहीं होंगे आप लोग। बहुत पहले की बात है। इतनी जबरदस्त दोस्ती थी कि जितने स्कूल कॉलेज थे अमेरिका के मॉडल पे चलते थे यहाँ पर। और अमेरिका ने इतना मॉडर्न बना दिया था, इसको कोई हद नहीं। किसी देश को कैप्चर करना होता है ना अंग्रेजों को, तो पहले उस देश को संस्कृति को चौपट करते हैं सब। संस्कृति को चौपट करेंगे सब। संस्कृति चौपट करना इजी है। हीरो हीरोइन को 2-4 को बॉलीवुड से नचनियन को लाएंगे, रुमाल बराबर कपड़ा दे देंगे पहनने के लिए और कहेंगे सब मॉडर्न है। नहीं, मॉडर्न नहीं हो, तुम नचनिया हो, वेस्टर्न हो यहाँ पे, बस काम खत्म। हमको कोई ऐतराज नहीं है तुम छोट कपड़ा पहनो, लेकिन तुम इज्जत खोजोगी देवी वाला ई नहीं होगा। नहीं समझ में आ गया? भाषण देने लगते हैं सही यहाँ पर, अजब टाइप का है। कौन मना कर रहा है भाई? आपका अधिकार है, आप पहनिए। लेकिन मेरा अधिकार है, हम कितना इज्जत देंगे ये हम डिसाइड करेंगे। जब आपको अधिकार है कितना कैसे रहने का, तो हमें अधिकार है कैसा इज्जत देने का। आप सुपनेखा हैं कि माँ सीता हैं, ये डिसाइड हम लोग करेंगे। आपके आचरण को देखते पूरा चौपट कर दिया। ईरान में इस्लामिक देश था, बर्बाद कर रहा था वहां पर। और आज ईरान में बुर्का पहनने पहले बवाल हो जाता है, बिना नकाब का निकल जाएंगे तो गोली मार दिया सब। अभी देखे थे ना, बाल खुला था तो उसके लिए गोली मार दिए थे सब। इतना भी हार्ड नहीं होना चाहिए किसी का। तो वहां पे सब ना बाल काट के ऐसे आंदोलन दिखा रहे थे सब। तो रूस ने कहा कि तो अमेरिका ईरान को लेकर चल गया हो। तो रूस ने एक आदमी को बुलाया, अमानतुल्लाह खोमैनी को। अमानतुल्लाह खोमैनी आया कहाँ पर? ईरान में। कहा कि अमेरिका तो बर्बाद कर दिया हम लोग, अमेरिका कल्चर नहीं रहेगा यहाँ पे, इस्लामिक कल्चर रहेगा। तो जब कम पढ़े लिखे लोग रहेंगे ना तो धर्म का नशा इजीली लग जाता है। इसलिए देखना, धार्मिक काम में 2 ही लोग लगे रहेंगे। या तो बहुत ज्यादा पैसा ना हो, जो बहुत ज्यादा पढ़ लिया या बहुत ज्यादा अमीर हो गया, वो धार्मिक काम में लास्ट में आएगा एकदम। ना वो पंडाल गाड़ेगा, ना जुलूस निकालेगा, ना कुछ आएगा, लास्ट में आएगा एकदम यहाँ पे। नीचे देखना, अपने गाँव में भी देखना ना, गाँव का जो सबसे धनाढ़ आदमी होगा ना, जो पढ़ा लिखा होगा ना, कोनो धार्मिक काम कराइए, चाहे मुसलमान का हो या हिंदू का, जैन बौद्ध किसी का भी, वो सबसे लास्ट में आएगा। वो बाद में चल जाएगा यहाँ पे। वो उसका काम नहीं है, साफ सफाई ये सब, टेंट तंबू समियाना कुछ नहीं देखता सबके पास। तो यहाँ पर अमानतुल्लाह खोमैनी आया और सबको भड़का दिया। यहाँ के राष्ट्रपति को भागना पड़ा और शासक कौन बन गया?
अमानुतुल्लाह खोमैनी। और अमेरिका तो वहां वेस्टर्न कल्चर भरा था। उसने कहा कि कोनो स्कूल में हम देख लिए स्कर्ट पहनते हुए तो मार देंगे गोली। वापस सारा इस्लामिक कल्चर ला दिया यहाँ पे। लेकिन अमेरिका वहां शराब का तो शराब और डिस्को डांस नाच गाना भरपूर भर दिया था। तो खोमैनी ने कहा सबको लाइसेंस मिलेगा, स्टेडियम में आओ लोग, बुला के सबको मरवा दिया। लाइसेंस लेने के लिए बुलवाया था। नहीं समझ में आ गया। जैसे बिहार सरकार कहे कि किसको किसको शराब बेचना है आप लोग गांधी मैदान में आइए, हम लाइसेंस देंगे 1 के दिन। और सब लोग गए लोग और सब जना को उठवा ले जाए। तो ये तो हम तो बस गिरफ्तारी का ना बोल रहे हैं, खोमैनी मरवा दिया था सब लोगों, सब लोग साफ, कहानी खत्म। अमानुतुल्लाह खान अमेरिका भड़क गया। अमेरिका ने प्रतिबंध लगाने लगा और राजदूतों को सजा दिया यहाँ पर। तो रूस ने, ईरान ने क्या किया, अमेरिका के दूतावास में लगभग 250 लोग काम कर रहे थे। कितने लोग? सभी लोग को बंधक बना लिया, कहा कि ये लोग को नहीं छोड़ेंगे। अमेरिका का इतना हिम्मत, हमारे राजदूतों को तुमने बंदी बना लिया। अमेरिका का कोई बात नहीं, अमेरिका ने अपने 5 गो हेलीकॉप्टर भेजा यहाँ से, कहा कि लेके आओ उन लोग को। यही सब ढीठ सब लेके घुस गया सब हेलीकॉप्टर। तले आंधी उठ गया यहाँ ईरान में। क्या उठ गया? आंधी। एक वो हेलीकॉप्टर में गिर गया, क्रैश हो गया। धड़ाम से गिरा, क्रैश हो गया। और वहां पे क्रैश गया, आग लगने से पहले उसमें से सब निकल गया, सब कुछ घायल था। अब क्या होगा? एगो हेलीकॉप्टर गया, तब तक वहां से एगो बारात जा रही थी, वो देख ली क्या हुआ है। तो इतना मनबड़ था, सब रॉकेट लॉन्चर लगा के उड़ा दिया से उसको, और भयंकर तबाही हो गया। तब तक ये खबर पहुंच गया पूरे इराक में। तो जो 250 बंदी थे ना, उनको अलग अलग जेल में भर दिया कि ले एक जगह रहेगा तब ना तुम करेगा, अलग अलग जेल में कर दिया यहाँ पे। और तब इन लोग को रिटर्न आना पड़ा। क्या आना पड़ा? रिटर्न। नहीं तो इतना ढीठ था सब, उन सबको पता था कि एक जगह यहाँ से सबको भर भर के लेके चलाएंगे। और जानते हैं ईरान ने कितने दिन बंदी बनाया था? 2 साल तक। 2 साल तक अमेरिका को घुटना पे ला दिया था। और तब समझौता हुए अमेरिका आए, तब गया वहां पे। तब से ईरान की दुश्मनी आज तक है। अमानुतुल्लाह खोमैनी वहाँ का सुप्रीम लीडर है। वहाँ एक कोई मस्जिद है, उस मस्जिद के ऊपर लाल झंडा लगा दिया जाएगा तो समझ जाइए कि कभी भी युद्ध कर देगा। अब कौन सा मस्जिद का नाम नहीं पता, वो शिया कल्चर है वहाँ पे। उस मस्जिद के ऊपर लाल झंडा लगा देगा मतलब युद्ध कभी भी किया जा सकता है। और उसके ऊपर सितंबर 2024 से लाल झंडा लगा दिया है। सितंबर 2024 क्या किया है? लाल झंडा लगा दिया। समझ आ गया? अब तुम कहोगे कि हमरा कैसे पता? इंडिया के लोग, बहुत सारे लोग ईरान में हैं, सऊदी अरब में, बहुत लोग जहाँ जाते हैं वहाँ पे 2-4 लोग से हमारा भी संपर्क है। आते हैं लोग तो हम बड़ा शौक से उनसे मिलते हैं, बताइए इराक में क्या चल रहा है, सीरिया में क्या चल रहा है। तो वहाँ का एग्जैक्ट बात बताता है। नहीं समझे? अब जैसे हमको आपके गांव के बारे में पता करना है तो हम गांव में जाएंगे, हम पता करेंगे फलानिया जिला का कौन है, वो इस जिला का, इस गाँव का कौन है, आ जाओ। आधा घंटा में सब बात बता देगा। हाँ सर ऐसे मुखिया ठीक नहीं है, विधायक से नहीं जमता है, उसका मुखिया नहीं ना है, पत्नी की जगह अपने रहता है, मुखियाइन है, सारा बात बता देगा, काम खत्म। तो ईरान जो है अभी परमाणु बम बनाने में लगा हुआ है और अमेरिका चाहता है ईरान को तबाह कर दिया जाए। ईरान को क्या कर दिया जाए? तबाह कर दिया जाए। अब डोनाल्ड ट्रंप आया है, पगला युद्ध मत कर दे। हम लोग नहीं चाहते हैं कि ईरान बर्बाद हो। हमें क्या घाटा है ईरान से? सस्ता पेट्रोल मिल जाता है। हमें क्या मिल जाता है? सस्ता पेट्रोल मिल जाता है। और वो पैसों नहीं लेता है, बदले में कलकत्ता से सामान खरीद लेता है। और एकमात्र रास्ता ईरान बचा है जिसके रास्ते हम अफगानिस्तान या फिर सेंट्रल एशिया या फिर रूस या फिर यूरोप में जा सकते हैं। और ये भी बर्बाद हो जाएगा सीरिया और इराक की तरफ, हम जाएंगे कहाँ? और हमारे लिए एक करीबी देश है जहां से इमरजेंसी में कभी भी पेट्रोलियम आ सकता है। रूस उतना दूर से आने में दिक्कत होगा। तो हमारे लिए कौन अच्छा है? जो हमारे देश के लिए अच्छा है। ईरान हमारे देश के लिए कोई खराब है? कोई खराब नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत करता है, उनके राष्ट्रपति, उनके प्रधानमंत्री का हम लोग स्वागत करते हैं। उनके राष्ट्रपति की मृत्यु हुई थी तो हम लोगों ने भी राष्ट्रीय शोक घोषित किया था, झंडा हम लोग ने भी नीचे किया था। हम लोग भैया हम इज्जत करते हैं, अच्छी बात है। जो हमारे देश के लिए है हम उसके लिए हैं। अब कहेगा तुर्की, हम तुर्की का तारीफ करो, वो तो पाकिस्तान का गुण गा रहा है, तो कहीं तुर्की के लिए हम लोग कभी कुछ कह सकते हैं? ईरान बढ़िया है भाई, हम ईरानी के रास्ते हम कहाँ जा सकते हैं? अफगानिस्तान, क्योंकि अभी तक तो हम लोग पीओके नहीं ला पाएंगे। और जैसे मोदी जी का लक्षण है, लगियो नहीं रहा है कि ई ले आ पाएंगे। अब हम लोग को वेट करना पड़ेगा योगी जी के लिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? मोदी जी से तो अब आप लोग को लग रहा है मोदी जी ले आ पाएंगे?
इतना बढ़िया मौका मिला था तो ऑपरेशन सिंदूर लाके ढप्पा आइस पाइस खेल के चला है। यहाँ पे पानी बंद करेंगे भाई, पानी ये बंद करना तो नहीं, बिहार का बंद करके दिखाइए ना, बिहार का तो नहीं बंद करके दिखाइए। जो डूब रहा है तो ना के बंदे नहीं कर रहे। अरे गर्मी के दिन है, पानी नहीं है, बंद करना इजी है। अभी तो हम लोग भी कोसी नदी में जाके एकदम चौड़ में हेल जाएंगे लोग। अभी कोसी नदी जिसको तैरने आता है ना अभी हेल जाएगा कोसी नदी। तनी ओकरा कहो तू सितंबर में हेल के दिखा, तू चल वो मिलेगा बंगाल की खाड़ी में। इधर मिलबो नहीं करेगा वो। आप कोसी नदी, बाप रे बाप, उस एरिया का जो एरिया का होंगे लोग, आप लोग में बहुत सारे होंगे कोसी क्षेत्र के, 10 किलोमीटर दाहिने 10 किलोमीटर बाएं कुछ दिखबे नहीं करता है, खाली पानी ही दिखता है। ऐसे पानी लगता है समुंदर में आए हैं लोग यहाँ पे। पूरा पश्चिम नहीं बुझाता है वहां पे, वो पानी रोकिए यहाँ पे। तो पीओ के अभी हम लोग ला पा रहे हैं। आगे बढ़ जाए तो ईरान से हमारा रिलेशन अच्छा है या खराब? ईरान सुन्नी कंट्री या सिया? सिया कंट्री। कौन है? सिया कंट्री। सिया कंट्री। अब ये सिया है तो यही सब मिलके इसको टॉर्चर करता है सर। सऊदी अरब कहता है अमेरिका से कि मार दो ना एगो परमाणु बम। सऊदी अरब किसको? ईरान को। मान हम लोग बीच बचाव कहते हैं। काहे लिए झगड़ा कर रहे हैं? रीजन क्या है? अगर इराक तबाह हो गया तो पेट्रोल बेचने, ईरान तो पेट्रोल बेचने का छत्र राज किसको हो जाएगा? अरब को। अब ये चाहे जितना रेट में देगा हमें खरीदना पड़ेगा। समझ में आ रहा है बाबू? पेट्रोलवा खत्म नहीं होगा, मनमौजी चलने लगेगा। इसलिए इसका रहना जरूरी है। ये 80 रुपया देगा तो हम लोग कहेंगे तो 60 दे रहा है, तो कहेगा हम ही से ले लीजिए 60, तो ये 55 कर देगा। कहेगा हमसे 55 ले लीजिए तो 52 कर देगा। हम ये कहेगा ठीक है हमसे ले लीजिए 45, ये कर देगा। तब एक काम कीजिए हमसे लीजिए 40, तो कहेगा हम ही से 40 लीजिए। जानते ही कितना दे रहा है? 27 रुपया। कितना दे रहा है? ले, हमको क्या जरूरत है? हम तो चाहते भैया तू जिंदा रहो। हम लोगों को ईरान में रहना है लेकिन हमको पेट्रोलियम चाहिए, हमें पेट्रोलियम चाहिए। इसलिए हमारा कोई दोस्त कोई दुश्मन नहीं। जो हमारे देश के लिए अच्छा है हमारा दोस्त, देश के लिए खराब है खराब। अभी पाकिस्तान अगर ये बात कह दे कि हम भारत में विलय चाहते हैं, हम सबका बैच फ्री कर देंगे, सबका बैच फ्री कर देंगे। हाँ, नहीं समझ में आ गया? लेकिन सुधरेगा सब नहीं, उसका हम ही जानते हैं इलाज।